अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर, और आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिंग। क्लोनिंग एक एसेक्सुअल मेथड है जिसमें हम आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी कि एसेक्सुअल मेथड है। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो एसेक्सुअली हो रहा होगा और इसमें हम बिल्कुल हूबहू बिल्कुल वैसी ही कॉपी तैयार कर लेते हैं, यानी कि आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग। और इस प्रोसेस के ज़रिए से जो नया जानदार डिवेल्प होता है, जो प्रोड्यूस होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है बॉर्न होता है, हमारे सामने आ जाता है, दैट इज़ नाउन एज क्लोन। उसको बोलते हैं क्लोन। दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये एसेक्सुअल मेथड इन विच आ जेनेटिकल आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग की जगह पर आप दूसरा नाम लिख सकते हैं ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। ठीक है जी, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो ह्यूमन का भी हो सकता है, वो प्लांट्स का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड क्लोनिंग। और जो चीज़ न्यू हमारे पास प्रोड्यूस हो गई है, एनी ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस हो गई है थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, दैट इज़ नाउन एज क्लोन। क्लोनिंग की हिस्ट्री बताते चलें तो फर्स्ट क्लोनिंग परफॉर्म की गई थी स्कॉटलैंड में, और इसको परफॉर्म किया था सबसे पहले सर विल्मट ने। ठीक है जी, उसने एक शीप तैयार की थी और उस शीप का नाम रखा था उसने डॉली शीप। यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम उसने जो सबसे पहला क्लोन बनाया था वो शीप का बनाया था और उसका नाम रखा गया था डॉली शीप। ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी जो MCQs में पूछी जा सकती है, या लॉन्ग आएगा तो आपने इसमें लॉन्ग में ये सारी बातें लिखनी है। आगे क्लोनिंग हमारे पास डिवाइड हो जाती है दो टाइप्स में, एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग होती है, एक नेचुरल क्लोनिंग होती है। और मज़ीद आपको ये बताता चलूँ, जो क्लोनिंग का प्रोसेस है वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होता। यानी कि जो हम जानदार पैदा होते हैं, मीन्स ह्यूमंस जो पैदा होते हैं, ह्यूमंस के अंदर जो क्लोनिंग का प्रोसेस है वो यूजुअली नहीं होता, नेचुरली नहीं होता। ठीक है जी, हम लोग जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, समहाउ हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी टाइप्स आर्टिफिशियल क्लोनिंग की और नेचुरल क्लोनिंग की। आर्टिफिशियल क्लोनिंग में क्या होता है, यानी कि हमने इसमें भी कॉपी तैयार करनी है एक ऑर्गेनिज्म की और इसमें भी कॉपी तैयार होनी है, लेकिन ये आर्टिफिशियली तरीके से होगी, ये नेचुरल तरीके से होगी। दोनों को देख लेते हैं। आर्टिफिशियल में क्या होता है, आपने एक सोमैटिक सेल, एक बॉडी सेल ले लेना है, कोई से भी जानदार का कोई सा भी बॉडी सेल ले लें और उस बॉडी सेल में से न्यूक्लियस निकाल के अलहदा कर लेना है। सोमैटिक सेल लिया, बॉडी सेल लिया, कोई सा भी सेल ले लिया आपने और उसमें से न्यूक्लियस निकाल के अलहदा कर लिया है। सेंटर में मौजूद होता है, हर सेल के सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस निकाल के आपने अलहदा कर लेना है। और फिर दूसरे जानदार में से आपने क्या करना है, फर्टिलाइज्ड एग निकाल लेना है। यानी कि फर्टिलाइज्ड जो हमारे पास जाइगोट बना हुआ है वो निकाल लेना है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब स्पर्म और एग दोनों जो है कंबाइन हो जाते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद जो है हमारे पास क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। यानी कि वो करीब करीब रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी होती है, सॉरी न्यू बॉर्न की जो है फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। तो उस वक्त जो सेल बना हुआ होता है दैट इज़ नॉन एज फर्टिलाइज्ड एग या फर्टिलाइज्ड जाइगोट भी जिसको कहते हैं। इस जाइगोट को आपने ले लेना है। जाइगोट में से आपने क्या कर देना है, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय कर देना है और बाकी का पोर्शन अपने पास रख लेना है। उसमें से न्यूक्लियस निकाल के आपने डिस्ट्रॉय कर देना है और जो सोमैटिक सेल का आपने न्यूक्लियस लिया था वो अब इस एम्प्टी जाइगोट में आपने डाल देना है। इसका न्यूक्लियस आपने निकाल दिया। जिस जानदार की आप क्लोनिंग करना चाहते हैं, कॉपी बनाना चाहते हैं, उसका न्यूक्लियस इस एम्प्टी जाइगोट में आपने ऐड कर देना है और इन दोनों को जब फ्यूज़ करवा देंगे तो एक नया जाइगोट बन जाएगा जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होगा सोमैटिक बॉडी का जिसकी आप क्लोनिंग करना चाह रहे थे। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, ये जो न्यू फ्यूज्ड जाइगोट बना हुआ है इसको आपने क्या कर देना है, इंजेक्ट कर देना है किसी भी सूटेबल वूम्ब में या यूट्रस में, जहाँ पे उसने अपनी बाकी का जो प्रोसेस है, रिमेनिंग प्रोसेस है न्यू बॉर्न बनने तक का, वो पूरा करना होता है। उस जगह को कहते हैं वूम्ब या यूट्रस। ठीक है जी, उसमें आपने इंजेक्ट कर देना है इस वाले को।
फिर होगा क्या, फिर ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकल आइडेंटिकल एज लाइक द न्यूक्लियस इंडिविजुअल, जो जिस न्यूक्लियस का आप इंडिविजुअल लोगे बिल्कुल वैसा का वैसा ऑफ स्प्रिंग, वैसा ही ऑर्गेनिज्म, वैसा ही इंडिविजुअल जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल हूबहू कॉपी तैयार हो जाएगी। यानी कि जो न्यू बॉर्न होगा वो बिल्कुल इस जैसा होगा जिसका आपने न्यूक्लियस उस एम्पिटी ज़ाइगोट में इंजेक्ट करवाया था। तो आपने इसको एक्सप्लेनेशन में लिख लेना है कि आपने एक ऑर्गेनिज्म का फर्टिलाइज्ड एग लिया, उसमें से ज़ाइगोट, उसमें से न्यूक्लियस को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और दूसरे ऑर्गेनिज्म का आपने क्या लिया, सोमैटिक सेल लेके उसका न्यूक्लियस निकाल लिया। फिर इस एम्प्टी ज़ाइगोट में इस सोमैटिक बॉडी वाले का जो सेल है, सोमैटिक सेल है जो, ठीक है जी, उसका जो न्यूक्लियस निकाला हुआ था वो इस एम्प्टी ज़ाइगोट में क्या कर दिया, इंजेक्ट करवा कर, ऐड करवा के फ्यूज़ करवा दिया, और फिर उसको वापस वूम्ब में या यूट्रियस में जहाँ पे हमारे पास बाकी का जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होना होता है वहाँ पे आपने डाल दिया। ठीक है जी। उसके बाद उसने अपना टाइम पूरा करने के बाद जब न्यू बॉर्न नया ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ तो वो बिल्कुल कैसा होगा, जिस जैसे आपने क्लोन बनाने के लिए जिसका न्यूक्लियस लिया था बिल्कुल वैसा होगा। अब देख लेते हैं हम लोग नेचुरल क्लोनिंग को। नेचुरल क्लोनिंग में नॉर्मल हमारे पास एग होगा और नॉर्मल स्पर्म होगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये बना देंगे ज़ाइगोट। ज़ाइगोट जब बन जाएगा उसके बाद ज़ाइगोट बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक नया जानदार बनना शुरू हो जाता है। पहले जो है एग और स्पर्म मिल के एम्ब्रियो बनाते हैं 3 मंथ में, अगर ह्यूमन की बात करें तो, ठीक है। उसके बाद वो एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाता है ज़ाइगोट में, और उसके बाद वो 9 मंथ के बाद जो है न्यू बॉर्न बेबी बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्लोनिंग की बात करें तो होता ये है कि जब हमारे पास, हमें इस प्रोसेस को देखें, एक ज़ाइगोट बन गया, ज़ाइगोट के बाद न्यू बॉर्न के सेल बनना शुरू हो जाते हैं, आई सेल्स, आर्म सेल्स, मसल सेल्स, ये सारे सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। पहले 2 सेल्स बने, फिर 4 बने, 8 बने, 16 बने, 32 बने, इस तरह सेल्स डिवाइड होते जाते हैं और बनते जाते हैं, ठीक है जी। और फिर जाके एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और इसी तरह क्लोनिंग में भी इसी तरह होना है। जब हमारे पास एक स्पर्म और एक एग जो है कंबाइन हो गया, ज़ाइगोट में कन्वर्ट हो गया, फिर जब उस बॉडी के सेल्स बनना शुरू हो गए तो काफ़ी सारे सेल्स बनते गए, लेकिन जब वो 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स हो गए और वो टूट गए, मतलब अलग-अलग हो गए जब ज़ाइगोट के थे, ठीक है जी, मतलब ज़ाइगोट बना, ज़ाइगोट ने कन्वर्ट होता है न्यू बॉर्न में। न्यू बॉर्न से पहले ही वो ज़ाइगोट क्या हो गया, 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है जी, एक इधर और एक इधर, 2 ज़ाइगोट बन गए, ठीक है जी। अब वो ज़ाइगोट एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, 2 ज़ाइगोट बन गए। 2 ज़ाइगोट बनने के बाद इसने अपने सेल्स बनाना शुरू कर दिए, इसने अपने सेल्स बनाना शुरू कर दिए। यहाँ पे भी कई मल्टीपल, यानी कि मल्टी सेलुलर हो गया, ये भी मल्टी सेलुलर हो गया, तो ये भी एक अलग इंडिविजुअल बन गया, ये भी एक अलग इंडिविजुअल बन गया। इसमें आप कह सकते हैं ट्विन्स बन जाते हैं, जुड़वा बन जाता है। और ये भी जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि एक ही ज़ाइगोट से बनते हैं, तो सेम फीचर्स, सेम खसूसियात, सेम प्रॉपर्टीज़ दोनों के अंदर मौजूद होती हैं। और यहाँ एक और जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है जी टोटीपोटेंट, ठीक है जी। टोटीपोटेंट की डेफिनेशन आ सकती है, तो इसकी डेफिनेशन है दो सेल्स विच हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, जो कैपेसिटी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं डिवाइड होने की, जैसा कि मैंने बताया 2 से डिवाइड होते हैं, 4, 4 से 8 और इस तरह से आगे ज़्यादा होते जाते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और एक कंप्लीट न्यू बॉर्न बना देते हैं, एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देते हैं, दैट इज़ नोन एज टोटीपोटेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग, आखिर इसकी अहमियत क्या है हमारी लाइफ में, तो इसकी सबसे अहम बात यह है कि हम डिज़ायरेबल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस थ्रू क्लोनिंग, यानी कि हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, जैसा प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं वैसा ऑर्गेनिज्म हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और इसकी एग्जांपल है जी रेसेस हॉर्स एंड बुल। मज़ीद इसके एडवांटेजेस ये हैं या इंपॉर्टेंस ये है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड, तो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू यूजिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। और मज़ीद ये कि क्लोनिंग ये इसलिए भी यूज़ की जाती है कि हम जब क्लोन नया बना लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स का और ड्रग्स का उन पर क्या असरात हो सकते हैं। हम यानी कि क्लोन बना लेते हैं किसी भी जानदार का, हम जो ओरिजिनल होता है, जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बेबी या ऑर्गेनिज्म होता है, उस पर हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, बल्कि क्लोन बनाते हैं, उस पर अपनी जो दवाइयाँ हैं या ड्रग्स हैं उनका एक्सपेरिमेंट करके ये देखते हैं कि इनके असरात क्या हो सकते हैं किसी भी दूसरे नेचुरल ऑर्गेनिज्म पे। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं?
इनमें लेस इम्यूनिटी होती है। लेस इम्यूनिटी से मुराद ये है कि इनकी जो है बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत बहुत कम होती है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते, थोड़े अरसे के लिए ही सर्वाइव करते हैं, कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। और एक और डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि दे आर मोर इफ़ेक्टिव अगेंस्ट द इन्वायरमेंट के अगेंस्ट ये जो है बहुत ज़्यादा पुरअसर होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी के लेक्चर्स जो हैं हमने अपलोड कर दिए हुए हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।